तो बच्चों कल जो हमने किया था इसका इंट्रो पढ़ा था, है ना। हमने एक तो ये सीखा था कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होते हैं, है ना। अच्छा बेटा बताना साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने आपको बता भी दिया था ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, इट डिपेंड्स ऑन दी एंगल। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। और हमने कल एक बात और सीखी थी, क्या सीखी थी? कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है? P बाय एच के। बेटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा, ओके। और कॉसेक थीटा H बाय P, और सेक थीटा H अपॉन बी, और बेटा कॉट थीटा B बाय P। ये हमने सबने कल पढ़ा था। यहाँ तक सबको समझ में आया था? और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। बेटा एक क्वेश्चन और करना है अभी, ठीक है। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल दे रहा हूँ। ट्रायंगल है बेटा ये ABC। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। अब ये आपके पास है 5, ये आपके पास है 30, ठीक है भाई। और आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है साइन A, कॉस A, tan A, एंड आपने फाइंड करना है साइन C, कॉस C और tan C। चलो भाई आपने ये सब फाइंड करना है। पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा, करो। चलो बेटा अब इसे मैं भी करता हूं, आप लोगों ने कर लिया है ना, ध्यान देना। अच्छा एक राइट ट्रायंगल था मेरे पास। सबसे पहले मुझे राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्या मुझे तीनों साइड्स पता है? नहीं बेटा, मुझे कितनी पता है? 2 पता है। अब मैं तीसरी निकालूंगा। कैसे निकालता हूं देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 13 स्क्वायर। CB बेटा हमें नहीं पता, और AB कितना है बेटा? 5। ये कितना हो जाएगा? 169। ये कितना होगा? 25 को इधर ले आऊं, माइनस 25। 169 माइनस 25 कितना हो गया? 144। CB स्क्वायर, तो बेटा CB कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 144। CB कितना आ गया? 12। बेटा कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो CB की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब बेटा इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन A की। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा। टीना बेटा साइन किसके इक्वल होता है? P बाय एच के। वेरी गुड। अब A के लिए बेटा परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? वेरी गुड बेटा, A के सामने क्या है? BC। तो A के लिए परपेंडिकुलर होगी BC, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। चलो तो बेटा BC की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? 12। और AC की वैल्यू कितनी आई? 13। सबका आंसर ये आया बेटा? अच्छा नेक्स्ट, श्रेया बेटा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। श्रेया A के लिए बेस क्या है बेटा? AB। A के लिए बेस है AB। चलो, और A के लिए बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अच्छा तो AB की वैल्यू कितनी है? 5, और AC की वैल्यू कितनी है? 13। 5 अपॉन 13। नेक्स्ट tan A। अच्छा समीर बेटा tan किसके इक्वल होता है? P अपॉन B के इक्वल। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब A के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या है बताओ? BC। A के लिए बेस क्या है बताओ? AB। बात सबको समझ में आ गई? A के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, सबको पता लग रहा है? अगर बेटा किसी को नहीं आ रहा तो मुझे बता देना। अब BC की वैल्यू कितनी है? 12, और AB की वैल्यू कितनी है? 5। चलो अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था? साइन C। बेटा साइन क्या होता है बेटा? P बाय एच। अब एक मिनट, मिशकात बेटा C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा?
सी के लिए परपेंडिकुलर बेटा ए बी, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी। तो अब ए बी कितना है मेरे पास 5 और ए सी कितना है 13। नेक्स्ट अगला साइन सी के बाद क्या था कॉस सी। कॉस सी कितना है मेरे पास, कॉस क्या होता है बेटा बी बाय एच। अब सी के लिए बेस क्या है बताओ, कॉस बेटा बी बाय एच होता है। ये अलग ही पढ़ रहा है, देखो ये उल्टा पढ़ रहा है। कॉस बेटा बी बाय एच होता है, कल पढ़ाया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और तू घर जाके सो ले। चल कॉस क्या होता है बेटा बी बाय एच होता है। अब सी के लिए बेस क्या है बताओ, सी के लिए बेस क्या है बी सी, और सी के लिए बेटा हाइपो क्या है ए सी। चलो अच्छा, अब बी सी की वैल्यू कितनी है 12 और बेटा ए सी की वैल्यू कितनी है 13। अगला tan सी, ठीक है भाई tan सी, tan क्या होता है p बाय बी। अब tan की वैल्यू बेटा p बाय बी। अब c के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है 12, 5/12। बेटा सभी का आंसर यही आया या किसी का आंसर इससे अलग आया है? पक्का सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? अब मैं कुछ भी पूछ लूँ आप लोगों से देख लो, श्योर बता दोगे अगर आंसर? चलो देखते हैं एक बारी। दो अब ये आप लोगों को पता है तो इसको हटा दूं, साइन क्या होता है p बाय एच, एच बाई वी, सबको पता है ना। चलो चलो खैर लिखा रहने देता हूँ। चलो समीर सेक्सी, समीर सेक्सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? तू तो खुश हो रहा है, जल्दी बता सेक्सी की वैल्यू। अबे सेक्सी मतलब ये, तू तो कुछ और ही सोच रहा है, बता सेक क्या होता है बेटा एच बाय बी, ठीक है भाई। अब एच बाय बी, अब सी के लिए एच क्या है ए सी। हाँ हाँ तभी तो बड़ा, तभी तो पता लगा। अच्छा तू बड़ा सेक्सी पे ध्यान दे रहा है, तो अभी तक तो तूने मुझसे पूछा नहीं, यहाँ था तो पूछ रहे तो क्या मतलब है आपका? दोस्तों गड़बड़ा है। चलो हाँ बेटा लिखना पड़ता है, बिना नहीं तो बिना एंगल के पता कैसे लगेगा मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो भाई अब सी के लिए बेटा हाइपो क्या है, सी के लिए हाइपो AC, और सी के लिए बेटा बेस क्या है BC। तो AC की वैल्यू कितनी है 13 और BC की वैल्यू कितनी है बेटा 12। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया? अगला शाश्वत बेटा cot C की वैल्यू क्या होगी? cot क्या होता है B बाई P। अब C के लिए बेस क्या होगा? अब मैं लिख नहीं रहा, C के लिए बेस होगा BC, इसकी वैल्यू कितनी है 12, और C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB, कितनी है बेटा 5। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया, अच्छे से आ गया? एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं ऐसा, पहले आप लोग करोगे फिर मैं ही करूंगा। इसको हटा दूं पक्का? चलो नेक्स्ट अगला देखो। कभी तुम स्कूल में आके पूछ लो मैम सेक्सी की वैल्यू बताना एक बार तो ऐसे मत कर देना कभी, मैम बड़ा मारे बहुत, मैम बहुत मारेगी, बच्चे कर देते हैं कुछ। चलो देखो नेक्स्ट अगला। भाई आपके पास एक ट्रायंगल है ये, P Q R, ये बेटा 90 है, ठीक है ये 90 है, ठीक है। चलो अच्छा ये हंस रही है बेटा, पाखिल कर रहा है, ये करेगी पक्का। P Q R ये कितना हो गया? ये है 2, ये है 5, ठीक है। मुझे R क्यों नहीं पता। अब आपने जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो किसकी निकालनी है? वो निकालनी है tan P की, sin P की, cos P की और sec R की, cosec R की, और एट लास्ट आपने एक चीज़ और निकालनी है tan P माइनस cot R भी निकालना है।
ये भी निकालना है आपने। पहले आप लोग करो फिर मैं करूँगा। ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है आपने। देखो भाई क्या था, मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है क्या हो जाएगा, पी आर की स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा, इतनी बात समझ में आएगी सबको। अब देखो बेटा पी आर कितना है, 5 स्क्वायर, क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हैं, चलो। पी क्यू कितना है, पी क्यू अपने का 2 है, और बेटा क्यू आर कितना है मुझे नहीं पता। ये हो जाएगा 25 माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। बेटा क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 4 21। क्यू आर कितना हो गया बच्चों, √21। कोई डाउट यहाँ तक, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, tan p। अच्छा बताओ tan p, tan क्या होता है बेटा, p बाई बी। अब मुझे बताओ p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू आई है √21। तो क्यू आर और p के लिए बेस क्या है, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, √21, और बेस कितना है बेटा 2। समझ में आया बच्चों। अगला tan p के बाद मुझे क्या निकालना है, sin p। अच्छा बेटा साइन बताना क्या होता है, p अपॉन h। अब p के लिए परपेंडिकुलर बताओ क्या है, क्यू आर। समझ गए, p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और p के लिए हाइपो क्या है, पी आर, प्यार। ठीक है भाई, क्यू आर कितना है √21 और प्यार कितना है 5। समझ गए सारे, पक्का। नेक्स्ट अगला निकालना है cos p। शिवम बेटा cos क्या होता है, शिवम है तू, b बैच। p के लिए बेस क्या है, p के लिए बेटा बेस है pq, और हाइपो क्या है pr, तो pq अपॉन pr। बेटा pq कितना हमारे पास 2, और pr कितना हमारे पास 5। बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट अगला मुझे क्या निकालना है, sec r। बेटा sec क्या होता है, h बाई बी। अब सुनो, r के लिए हाइपो क्या है, pr, और बेटा वो क्या है, b क्या है, r के लिए rq। समझ गए, h बाई पी होता है, तो r के लिए हाइपो तो ये है, बेस ये। बेटा सबको समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 5 अपॉन √21। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ में। नेक्स्ट अगला क्या था, cosec r। बेटा cosec क्या होता है बताना एक बारी, h बाई पी। अब r के लिए हाइपो क्या है, pr, और r के लिए परपेंडिकुलर क्या है, pq। चलो अब pr कितना है बेटा 5, और pq कितना है बेटा 2। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया अच्छे से। अब मुझे एट लास्ट क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो यहां पे निकाल देता हूं। देखो बेटा tan p माइनस cot r। अब सुनना बेटा, tan p क्या होगा, tan क्या होता है p बाई बी। अब इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए परपेंडिकुलर है rq। तो मैं डायरेक्ट, या तो एक काम करो, पहले tan p निकाल लो और cot r निकाल लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, tan p निकाल रखा है मैंने, cot r निकाल लो। cot क्या होता है b बाई पी। r के लिए बेस क्या है, r के लिए बेस है rq, और r के लिए परपेंडिकुलर क्या है pq। बेटा बात समझ में आ गई, ये r के लिए बेस है, ये r के लिए क्या है परपेंडिकुलर। तो rq कितना है बेटा √21, और pq क्या है बेटा 2। बात समझ में आ गई। तो बेटा cot r भी आ गया आपके पास, और क्या आ गया tan p भी आ गया। तो नाउ हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। बच्चों tan p की वैल्यू कितनी आई थी, √21/2। इसकी वैल्यू भी कितनी आई, √21/2। कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया सबको समझ में। बेटा कोई ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो, सबको समझ में आ गया अच्छे से, फुल पावर। आगे चले, चलो
अगला क्वेश्चन, अगला बेटा क्वेश्चन है आपके पास, ट्रायंगल कुछ इस टाइप से है। बेटा क्वेश्चन है, ये है बेटा, चलो x y z, ठीक है, और आपके पास ये है 10 और ये है आपके पास 8, ये 90 है, समझ गए। अब आपने क्या क्या निकालना है बेटा वो देखो। देखो आपने इसमें निकालना है, सबसे पहले तो निकालना है आपने साइन x माइनस कॉज x, एक तो ये निकालना है, समझ गए बेटा। क्या निकालना है? साइन x माइनस कॉज x, बात सबको समझ में आ गई। दूसरा आपने निकालना है साइन x माइनस कॉस z। तीसरा आपने निकालना है tan x प्लस कॉट x, और फोर्थ आपने निकालना है tan x प्लस कॉट y। बेटा आपने ये सारी वैल्यूज निकालनी है, निकालो पहले, आप लोग निकालो फिर मैं निकालूंगा। बच्चों ये एक चीज़ ध्यान से, बेटा यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर z है। बेटा अभी जब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पर कभी भी राइट एंगल नहीं होगा, यूँ समझ लो। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कभी भी राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसलिए यहाँ पर y नहीं होगा, z होगा। करो। तो बच्चों मैं कर रहा हूँ, अब आप लोग देखो। चलो अब बेटा मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ भाई। सबसे पहले बेटा यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस बाय पाइथा। अब बेटा स्टॉप राइटिंग, यहाँ देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा बोलो नहीं प्लीज, यहाँ देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में ये हाइपो है तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये हो गया बेटा। एक्स जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई जेड की होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद एक्स जेड कितना है मेरे पास? 10। 10 स्क्वायर। एक्स वाई मुझे पता है? नहीं पता। क्या मुझे वाई जेड पता है? हाँ पता है, 8 स्क्वायर। बेटा सबको समझ में आ गया। चलो ये कितना होता है? 100। ये कितना है? एक्स वाई स्क्वायर। ये कितना है? 64। 64 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो गया? एक्स वाई की स्क्वायर। ये कितना हो गया? 36 एक्स वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो एक्स वाई कितना आ गया बच्चों? 6। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गई। अब मुझे वैल्यू देखो क्या क्या चाहिए। साइन एक्स चाहिए, कॉज एक्स चाहिए, साइन एक्स चाहिए, कॉज जेड चाहिए, टेन एक्स चाहिए, कॉट एक्स चाहिए, टेन एक्स चाहिए, कॉट जेड। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैं क्या निकालता हूं? साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स। अच्छा बेटा साइन एक्स क्या होता है? पी बाय एच। अब एक्स के लिए परपेंडिकुलर बताना क्या है? वाई जेड है ना। एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है? वाई जेड। और एक्स के लिए हाइपो क्या है? एक्स जेड। बेटा समझ में आया। अब वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 8 और इसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो आंसर कितना का बेटा? सॉल्व कर दो 4/5। चलो बाद में कर देंगे, एंड में कर देंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अगला cos x। बच्चों cos क्या होता है? b बाय एच। अच्छा x के लिए बताओ बेस क्या होगा? एक्स वाई। एक्स जेड थोड़ी होगा, ये तो क्या है? हाइपो है ना। तो बेस क्या होगा? एक्स वाई। और इसके लिए बेटा हाइपो क्या होगा? एक्स जेड। समझ गए। अब एक्स वाई कितना है बेटा मेरे पास? 6 और ये कितना है? 10। अगला 10x। 10x। अब 10 क्या होता है बेटा? p बाय v।
अब x के लिए परपेंडिकुलर क्या है बताओ? x के लिए, वेरी गुड बेटा, क्या? yz। अब x के लिए बेस क्या है बच्चों? xy। तो yz की वैल्यू 8 और xy की वैल्यू 6। समझ में आ गया बच्चों? चलो ये tan x आ गया। अब मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? cot x भी चाहिए। cot x, बेटा cot क्या होता है? b अपॉन p। अब x के लिए बेस क्या है देखो, x के लिए बेस क्या है? xy, और x के लिए परपेंडिकुलर क्या है? yz। चलो xy कितना है? 6 और yz कितना है? 8। नेक्स्ट अगला क्या चाहिए मुझे? tan x cot z। cot z, cot क्या होता है? b अपॉन p। अब z के लिए बेस क्या है बताओ? yz, और z के लिए परपेंडिकुलर क्या है? xy। कुछ समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया? अब yz कितना है मेरे पास? 8, और xy कितना है? 6। ये सारी जो जो मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया। cos z रह गया भी? अच्छा चलो cos z भी निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं cos z। cos z, बेटा cos क्या होता है? हाँ बोल। cos z होता है b बाय h। अब z के लिए बेस क्या होगा बताना? yz। सबको समझ में आया बच्चों? और z के लिए हाइपो क्या होगा बच्चों? xz। अब yz कितना है? 8 और xz कितना है? 10। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? अब मुझे क्या निकालना है? पहला sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x। sin x की वैल्यू कितनी थी? 8/10। cos x की वैल्यू 6/10। 8/10 माइनस 6/10। 8 माइनस 6 2/10 यानी 1/5। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला मुझे निकालना है sin x माइनस cos z। sin x माइनस cos z। sin x कितना है मेरे पास? 8/10। cos z कितना आया? 8/10। 8/10 माइनस 8/10 सेम है, तो बेटा क्या आंसर आ गया? 0। बच्चों कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? थर्ड क्या था? tan x प्लस cot x। tan x प्लस cot x। tan x की वैल्यू कितनी थी? 8/6 और cot x की वैल्यू कितनी थी? 6/8। 8/6 प्लस 6/8। अब इसे अगर मैं कैंसिल करूंगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25/12। बेटा ये आंसर आ गया। समझ गए? पक्का? अब बात करते हैं फोर्थ की। बेटा फोर्थ में यहां पे कर रहा हूं। फोर्थ क्या था? tan x प्लस cot z। tan x की वैल्यू कितनी है? 8/6 और cot z की वैल्यू कितनी है? 8/6। तो 8/6 प्लस 8/6 16/6 यानी 2 8/3। बेटा समझ में आया आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? तुम्हारा आंसर बेटा यही आया है। अगर किसी के बेटा ये नहीं आए थे तो उसको उसकी गलती मिल गई है। पक्का? किसी ने कुछ पूछना है इसमें? श्योर? नोट करना है या हटा दूं? पक्का? चलो कर ले, नोट कर लो। बेटा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इफ साइन थीटा, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12, आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। आपको एक पता है, देन 5 अदर 5, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा मुझे क्या करना है? बाकी के 5 निकालने हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, समझ गए? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इतनी बेटा बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप लोग करोगे। चलो भाई
सबसे पहले बेटा ध्यान, स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो। हाँ, सबसे पहले बेटा आप लोग मत लिखो, पहले समझो। आपके पास क्या गिवन है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12। अब आपने क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। आपने बेटा क्या कर लिया? राइट, ओ सॉरी 5/12 था बेटा, मैंने 15 कैसे लिख दिया? ये बातों में। अच्छा मैंने बोला 12 था ना, चलो 5/12। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और ये 90। अब सुनो, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एंगल यहाँ पर है उसे यहाँ पे लिख लो थीटा। लिख लिया? थीटा ए पी जो भी था लिख लिया। अच्छा बेटा ये बताओ साइन थीटा क्या होता है? P/h। तो मतलब ये किसके इक्वल होगा? P/h। तो P कितना हो गया? 5, H कितना हो गया? 12। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये। और हाइपो क्या है? ये। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा समझ में आ गया सबको? पक्का आ गया अच्छे से? P आ गया, H आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस b²। 12² = 5² प्लस b²। ये कितना हो गया? 144। ये कितना हो गया? 25 b²। ये इधर आके माइनस होगा। 144 माइनस 25, जरा करना माइनस। 119 b²। तो b कितना आ गया? √of 119। तो b कितना आ गया? √of 119। बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या निकालना है? बाकी सारे निकालने हैं। बेटा cos थीटा बताना क्या होता है? b/h। अब इस थीटा के लिए बेस कितना है? √119 और h कितना था? 12। बेटा समझ में आया? आगे सबको समझ में? अगला tan थीटा p/b। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 5 और बेस क्या है? √119। बच्चों कुछ समझ में आया? नेक्स्ट अगला sin cos tan। उससे अगला बेटा क्या था? cosec। बच्चों cosec थीटा क्या होता है? h/p। तो इसके लिए हाइपो क्या है? 12 और परपेंडिकुलर क्या है? 5। sec थीटा, sec क्या होता है? h/b। बेटा h कितना है? 12। बेस कितना है? 119। cosec क्या बेटा क्या आता है? cot थीटा b/p। अब थीटा के लिए बेस क्या है? √119 और परपेंडिकुलर क्या है? 5। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे? अब इसे नोट मत करो, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर लो। ठीक है भाई? क्वेश्चन लिखो, इफ cos, अब बेटा मैंने यहां पे लिख दिया a, समझ गए? इफ cos a = 1/5 देन फाइंड अदर 5। करो। इफ cos a = 1/5 देन फाइंड अदर 5। देखो बेटा मैं करता हूं, क्वेश्चन था इफ cos a = 1/5। तो मुझे गिवन है cos a = 1/5। ठीक है? cos क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपो। आपने बेटा a कहां पे लेना है? यहां पे लेना है। अब a के लिए बेस क्या होगा? ये। और हाइपो क्या होगा? ये। समझ में आ गया? पक्का? अब हम क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² प्लस b²। h कितना है? 5² = p² मुझे नहीं पता, b की वैल्यू 1। ये 25 p² प्लस 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 1 p²। p² कितना हो गया? 24। p की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? √24। इतनी बेटा बात समझ में आ गई? अब सुनो, √24 को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या बेटा अगर आपको बेसिक पता हो, इसको 2 × 2 × 6 लिख सकता हूं मैं, है ना भाई? ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 × 2 × 2 × 6। तो इससे बेटा 2 और 3 आएगा बेटा, सॉरी। इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया? 2√6। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? तो बेस इतना आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? sin a। बेटा sin a क्या होता है? अच्छा ये कितना आ गया? 2√6। sin क्या होता है? p/h।
तो इसके लिए P ये है और H ये है। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया। अगला tan A। tan क्या होता है बेटा? P बाय B। तो इसके लिए P ये है और B ये है, तो कितना आ गया? 2√6/1 दैट इज 2√6। अगला cosec A। cosec A क्या होता है? H बाई P। या आप साइन को उल्टा भी कर सकते हो डायरेक्ट, या तो H बाई P कर लो, या मैंने आपको बताया था cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर साइन की वैल्यू पता है तो उसको उल्टा भी कर सकते हो। अगला sec A। ये होता है H बाई B, या तो H बाई B देख लो या cos को उल्टा कर दो। cos को उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/1 यानी 5। अगला cot A। बेटा cot A क्या होता है? cot होता है B बाई P। तो A के लिए बेस क्या है? 1 और परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 2√6। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? आ गया। अब बेटा घर के लिए 2 होमवर्क है, लिखो। इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2/3 देन फाइंड बाकी पांचों। एक तो ये tan थीटा इज इक्वल टू √2/3, समझ गए? अगला ये पहला था, बाकी पांचों निकालने tan थीटा की वैल्यू ही है। दूसरा साइन, चलो A, साइन A इज इक्वल टू कितना है? 3/5। बाकी पांचों निकालो। थर्ड, अरे एक और आगे याद मेरे को, sec R है 7/2। बाकी पांचों निकालो। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं, ठीक है? बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।